नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए नोटिफिकेशन आयोग के द्वारा आज जारी कर दिया गया है। अब इसमें आप लोग को कई सारी कन्फ्यूजन्स हैं। शैक्षिक योग्यता को लेके कुछ विशेष पद दिए हैं, उसके बारे में ओ लेवल किसमें चाहिए या नहीं चाहिए, ओ लेवल के समकक्ष अर्हता के बारे में और पदों की संख्या के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके जो है ज़्यादातर प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा और बाकी जो आपके प्रश्न होंगे वो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर कर देंगे और पूरी तरह से क्लियर कर देंगे, जिससे आप लोग के मन में कोई भी शंका ना रह जाए। तो दोस्तों, आप लोग को पता ही है, पहले से ही आयोग ने कैलेंडर जारी कर दिया था। 15 जनवरी को ही आयोग ने कैलेंडर जारी करके परीक्षा की तिथियां बता दी थी और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा सामान्य एवं विशेष चयन वाली 1 अगस्त को जो है इसका पेपर है। साथ ही में इसी परीक्षा की जो मेंस एग्ज़ाम है वो 18 दिसंबर से है, जो 2 दिनों तक चलता है, यानी 18-19 दिसंबर को ये पेपर होगा। तो सब कुछ पहले से ही सेट था, तैयारी पहले से ही प्रारंभ हो चुकी थी और हमने ऑलरेडी ही इसकी तैयारी के लिए जो है बैच लॉन्च कर दिया था। जिनको इसके बारे में जानकारी ना हो उनके लिए मैं 1 मिनट में संक्षिप्त में बता देना चाहता हूँ कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 की पूरी तैयारी के लिए एक क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसमें वीडियो कोर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको प्री और मेंस तक पूरी तैयारी कराई जाएगी। आपके सामने 3 ऑप्शन रहेंगे। आप चाहें तो कंबाइंड कोर्स यानी प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कोर्स एक साथ ले सकते हैं, जिसमें प्री और मुख्य परीक्षा के जितने भी कंपोनेंट्स हैं सभी के वीडियो लेक्चर, पीडीएफ में नोट्स और अलग अलग टेस्ट सीरीज, यानी प्री की टेस्ट सीरीज अलग और मेंस की टेस्ट सीरीज अलग आपको मिलेगी। इसके लिए आप RO वीडियो कोर्स लिखकर व्हाट्सएप के माध्यम से इस नंबर पर यानी 9506742546 पर भेज सकते हैं या ऑफिस टाइमिंग में 10 से 5 के बीच में कॉल करके पता भी कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है जो लोग केवल प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी ऑप्शन खुला हुआ है। केवल प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी का संपूर्ण कोर्स वीडियो लेक्चर नोट्स के माध्यम से कवर होगा, टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा। इसी तरह से मेंस का जो है केवल कोर्स, जो RO मेंस के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं अभी से, वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो पहला कोर्स कंबाइंड कैटेगरी वाला है ये सबसे अच्छा है, क्योंकि हमेशा जो है तैयारी प्री मेंस की एक साथ करनी चाहिए। आप जानते हैं 1 अगस्त को एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जो है 2 महीने 3 महीने तक रिजल्ट आने में लग जाएगा और उसके बाद दिसंबर में परीक्षा होगी। तो असमंजस की स्थिति में आपकी मेंस की तैयारी हमेशा प्रभावित होती है, जैसा कि हमने पिछले बैच में भी देखा है। तो आप चाहें तो इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। पहली चीज़, फॉर्म भरते समय कोई भी जल्दबाजी मत करिएगा, सारे विकल्पों को सोच समझ के भरिएगा। पिछली बार जो लोग हमारे पास मेंस की तैयारी कर रहे थे, उनमें से अधिकांश लोगों को ये भी नहीं पता था कि उन्होंने ARO के लिए अप्लाई किया है या नहीं, और उनका कहना था कि उनका जो है RO और ARO दोनों में जो है सिलेक्शन हुआ है या दोनों में जो है उनका नाम आ गया है और वो ARO की योग्यता नहीं रखते हैं। तो जिस पद की आप योग्यता ना रखें उसको टिक करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुका है 5 मार्च से जो है प्रारंभ हो चुका है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2021 है और आप इसको ही अंतिम तिथि मान सकते हैं, क्योंकि अगर आप 1 अप्रैल तक अपनी जो है रजिस्ट्रेशन करके और फॉर्म के लिए आवश्यक शुल्क जो है नहीं जमा कर पाए तो आप सबमिट करने का जो है प्रश्न ही नहीं उठता है। उसके बाद जो है 5/4 तक यानी 5 अप्रैल 2021 तक अधिकतम जो है इसका परीक्षा शुल्क जमा किया जा सकता है। लेकिन चूँकि आपके पास अच्छा खासा समय है, पूरा 1 महीने का लगभग समय है, इसलिए जितना हो सके उतना जल्दी आप फॉर्म भर दीजिए और फॉर्म भरने में विशेष सावधानी रखिएगा। अब अगला जो है आपका जो प्रोसेस है वो है रिक्तियों की संख्या, कुल कितनी पोस्ट हैं। तो आयोग के द्वारा जो है वर्तमान तक यानी अभी तक जो है कुल 228 पदों का जिक्र किया गया है सामान्य चयन के लिए और 109 पद जो है विशेष चयन के लिए हैं, जिसको आप बैकलॉग भी कह सकते हैं। इसमें SC ST OBC के जो है पद होते हैं, यानी इसमें जो है सामान्य श्रेणी के पद नहीं होते हैं। तो अगर सामान्य चयन और विशेष चयन दोनों को आप मिला लीजिए, दोनों का जो है कुल योग 337 लगभग पदों का हो जाता है।
अब इन 337 पदों में से जो है विशेष चयन के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी लेखा उत्तर प्रदेश सचिवालय की 4 रिक्तियां हैं, जिसमें से एससी के लिए आरक्षित 2 हैं, ओबीसी के लिए आरक्षित 2 हैं, तथा सहायक समीक्षा अधिकारी सचिवालय की 105 रिक्तियां हैं, 105 वैकेंसीज हैं। उसका भी यहाँ पर ब्रेकअप दिया हुआ है। एससी के लिए 50, एसटी के लिए 7 और ओबीसी के लिए 48 हैं। यानी यहाँ पर जो है विशेष चयन में अगर आप देखेंगे तो 105 जो है रिक्तियाँ हैं एआरओ के लिए, और आरओ के लिए जो है 4 हैं। इस प्रकार से 109 जो है केवल विशेष चयन का है, जिसका पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया है। लेकिन ये जो 228 पद जो है सामान्य चयन के हैं, इसमें से आरओ के कितने हैं, एआरओ के कितने हैं, इसके बारे में कोई भी विवरण जो है नोटिफिकेशन में ऑफिशियली नहीं दिया हुआ। इसके बारे में जैसे ही पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको जो है अलग से मैं बताऊंगा। पदों का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है कि समीक्षा अधिकारी के जो है पद जो है किन किन विभागों में क्या क्या हैं। अभी इसको हम आगे शैक्षिक योग्यता वाले में और आसानी से देखेंगे। अब बात आती है शैक्षिक योग्यता, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय, क्योंकि यहाँ पर गलती करने पर जो है आप मुख्य परीक्षा में बहुत परेशान होते हैं कि आपको मुख्य परीक्षा, मान लीजिए आप प्रारंभिक परीक्षा पास भी कर लेते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आप योग्य हैं या नहीं हैं, इस जो है पसोम पेश में आप पड़े रहते हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पर यह है कि आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने तक, तो आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि क्या है, 5 अप्रैल 2021 है। यानी इससे इतनी तारीख तक आपको जो है निर्धारित योग्यता धारण करनी चाहिए। तो इसके लिए आपको जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री या समकक्ष अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। यानी आपको मिनिमम ग्रेजुएट जो है होना आवश्यक है। अब आरओ या एआरओ में इसके लिए अलग अलग जो है चीज़ें हैं, और इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने अपने ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्तंभ में करें। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ किंतु शब्द जुड़ा हुआ है, जो आप लोग कंफ्यूज है ना कि समीक्षा अधिकारी के लिए भी क्या ओ लेवल चाहिए, तो उसका स्पष्टीकरण यहीं पर है कि किंतु कतिपय पदों हेतु विशिष्ट शैक्षिक अर्हताएं भी हैं। यानी अब जो नीचे पद दिए हुए हैं ये केवल जो है विशेष अर्हता वाले हैं। सभी पद जो है सामान्य अर्हता वाले हैं, जिसमें आपसे समीक्षा अधिकारी में ग्रेजुएट मांगा जाता है। उसके अलावा समीक्षा अधिकारी में ओ लेवल की आवश्यकता नहीं है। जहां पर सहायक समीक्षा अधिकारी लिखा है और उसमें जो रिक्वायरमेंट है भी हम आगे देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर विशिष्ट पद का मतलब ये है कि समीक्षा अधिकारी लेखा, ये जो है साधारण वाला नहीं है। साधारण वाले जो आरओ के पद हैं उसके लिए मात्र आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और कोई भी अलग से अर्हता नहीं चाहिए। तो समीक्षा अधिकारी लेखा जो उत्तर प्रदेश सचिवालय का है, इसमें लेखा कर्म के साथ में वाणिज्य में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष, उसके साथ ही सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में ओ लेवल का प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में ओ लेवल चाहिए। तो ओ लेवल का मतलब यहाँ केवल ओ लेवल से है, इसके समकक्ष कुछ भी आयोग नहीं मानता है। और उसके अलावा जो है देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का ज्ञान। तो ये समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए हो गया। लेकिन समीक्षा अधिकारी जो नॉर्मल वाला होता है उसमें जो है केवल और केवल ग्रेजुएट होता है। इसी तरह से एक विशेष पद और है समीक्षा अधिकारी का है, जिसको समीक्षा अधिकारी हिंदी कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश सचिवालय का है। इसमें विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य में एक विषय के साथ स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए। फिर आता है समीक्षा अधिकारी उर्दू। ये भी स्पेशल वाली पोस्ट है जो कि नॉर्मल आरओ से अलग है। ये उत्तर प्रदेश सचिवालय में होती है और इसमें जो है कई सारे जो हैं, जिसमें से अरबी साहित्य, पर्शियन साहित्य, उर्दू साहित्य में से एक विषय के साथ स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, और उसके बाद जो है कुछ चीज़ें और दी हुई हैं जिसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें जो है प्रायः बहुत ही कम अभ्यर्थी होते हैं। फिर आता है सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा का। ये लेखा यानी अकाउंट वाला पद है। ये उत्तर प्रदेश सचिवालय में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में होते हैं। अब इसकी जो है ये भी विशेष पद है, नॉर्मल एआरओ से अलग है। तो
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा कर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष कोई अर्हता, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में ओ लेवल का प्रमाण पत्र। यहाँ पर भी जो है ओ लेवल ही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। देवनागरी लिखित हिंदी का ज्ञान। और जो इसकी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वाली पोस्ट है, इसमें दो तरह की पोस्ट है ना, उत्तर प्रदेश सचिवालय वाली, इसके लिए ऊपर वाली अर्हता हो गई, नीचे वाली अर्हता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। इसमें ध्यान से पढ़िएगा। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा कर्म सहित वाणिज्य में स्नातक की उपाधि, ये चाहिए। यानी वहाँ पर जो है, यहाँ पर कई सारे और ऑप्शन थे, लेखा कर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधि था। बस यहाँ पर अंतर यह क्या है कि यहाँ पर समकक्ष कुछ नहीं माना है। यानी ये जो है कंपलसरी हो गया कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा कर्म सहित वाणिज्य में स्नातक की उपाधि। अब ये दोस्तों सहायक समीक्षा अधिकारी, ये नॉर्मल वाला है जिसको हम ARO कहते हैं। इसमें ना लेखा लिखा हुआ है, ना जो है कोई और चीज़ स्पेशली मेंशन है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। ज़्यादातर आप लोगों में से जो है जो ARO के लिए एलिजिबल होते हैं वो यहीं पर होते हैं। ये जो है उत्तर प्रदेश सचिवालय, राजस्व परिषद कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इन जो है स्थानों पर यानी इन विभागों में इसके पद होते हैं। अब इसमें जो है कुछ विभागों में अलग योग्यता है, कुछ में अलग है। तो सचिवालय, राजस्व परिषद और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के यहाँ जो है सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको जो है ग्रेजुएट होना चाहिए या उसके बराबर जो है कोई समकक्ष अर्हता। उसके अलावा यहाँ पर कंपलसरी कर दिया है कि डोएक सोसाइटी के द्वारा दिया गया ओ लेवल प्रमाण पत्र, जिसको आज नाइलेट कहते हैं, तो डोएक से ओ लेवल प्रमाण पत्र या इसके समकक्ष अर्हता। अब यहाँ पर जो है जो आप लोग बात करते हैं ना कि क्या PGDCA जो है यहाँ पर चलेगा, तो यहाँ पर जो है PGDCA को इससे पहले की वैकेंसीज में जो है लोक सेवा आयोग ने माना था। और 2016 का जो री एग्ज़ाम हुआ है आज की डेट तक उसका रिजल्ट नहीं आया है, उसका रिजल्ट भी आ जाने दीजिए तो मैं आपको और कंफर्म बता दूंगा कि इस बार जो है ओ लेवल के समकक्ष जो है किन किन डिग्रीज़ को माना गया है। फिलहाल जो पिछली बार जो सिलेक्शन हुआ था उसमें यहाँ पर ओ लेवल प्रमाण पत्र अथवा इसके समकक्ष अर्हता लिखी है, तो इसके समकक्ष में जो है PGDCA और एक दो और डिग्रीज़ को माना था। लेकिन जो है BCA, BTech, MTech जो इस तरह की आपकी क्वेरीज़ है उनके लिए मैं साफ कह दूं कि वो जो है यहाँ पर अर्ह नहीं होती हैं। और उसके अलावा यहाँ पर हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। साथ में अंग्रेजी का भी जिसको टाइपिंग आती है उसको जो है अधिमान दिया जाएगा। यहाँ पर एक आपकी और क्वेरी होती है कि जो टाइपिंग होती है वो किस फॉन्ट पर होती है। तो टाइपिंग जो है कृतिदेव फॉन्ट जो 010 वाला होता है उस पर कराई जाती है। अभी रिसेंटली उसका एग्ज़ाम हुआ है और उसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था आयोग से उसमें साफ साफ जो है कृतिदेव 010 फॉन्ट के बारे में लिखा था। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि यहाँ पर जो समकक्ष अर्हता है इसमें PGDCA को जो है पिछली बार माना गया था। उसके अलावा जो है एक दो और भी जो है इस तरह की डिग्रीज थी, लेकिन इसमें जो है BTech, MTech, BCA, MCA इस तरह की डिग्रीज़ को जो है ओ लेवल के समकक्ष नहीं माना था, चाहे वो उससे हायर क्यों ना हो। आगे बढ़ते हैं। अब लोक सेवा आयोग की बात करते हैं। लोक सेवा आयोग में जो ARO की पोस्ट है उसमें भी सेम चीज़ें हैं। एक तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए, हिंदी टाइपिंग चाहिए और उसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या डोएक सोसाइटी के द्वारा प्रदत्त ओ लेवल का प्रमाण पत्र। अब यहाँ पर जो है लोक सेवा आयोग वाले में थोड़ा सा इनका दायरा और बढ़ जाता है। यहाँ पर मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा भी मांगा जाता है और जिसमें जो है पिछली बार PGDCA को जो है लिया गया था और डोएक का या ये ना हो तो डोएक का ओ लेवल सर्टिफिकेट चाहिए। और इंग्लिश जो है जिनको टाइपिंग आती है उनको जो है इसमें अधिमान दिया जाएगा, यानी उनको जो है वरीयता दी जाएगी। तो ओ लेवल को लेके ध्यान रखिएगा। जिन पदों में ARO के ये लिखा हुआ है कि ओ लेवल
के समकक्ष, जैसे इसी में लिखा हुआ है और उसके पीछे वाले इसमें लिखा हुआ है, तो समकक्ष अर्हता में जो है कुछ अन्य को मान्य होता है। अभी जो है 2016 री एग्ज़ाम का जो है फाइनल रिजल्ट 1-2 दिन में आने वाला है। उसके बाद जो है इस चीज़ को मैं आपको और क्लियर कट बता पाऊँगा कि इस बार जो है किन किन चीज़ों को समकक्ष में शामिल किया है। और जो लोग विशिष्ट शैक्षिक अर्हता वाले पदों हेतु स्पष्ट रूप से विकल्प दिएंगे, उन्हीं को जो है उनमें विचार करना है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो सारे पद हैं जिनको यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और जो है 5 नंबर तक यहाँ पर दिखाया गया है, इनको ज़रूरी नहीं है कि इनमें आप सभी में टिक करें। ऐसा मत सोचिएगा कि इनमें टिक करना ज़रूरी है। अगर आप योग्यता रखते हैं समीक्षा अधिकारी हिंदी, समीक्षा अधिकारी उर्दू, सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा या सहायक समीक्षा अधिकारी, तभी इसको टिक करना। नहीं तो अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन जो सबसे पहले फॉर्म में पूछा गया है, अगर उसको ओके कर देते हैं तो आप जो है आरओ के लिए ऑटोमेटिक एलिजिबल हो गए हैं। पिछली बार लोगों ने क्या किया था, इनमें भी जो है ज़बरदस्ती जो है यस कर दिया था, भले उनके पास जो है ओ लेवल नहीं था या जो है इस तरह की वांछित योग्यता नहीं थी। और बाद में क्योंकि आयोग पहले कोई भी जो है आपका कागज़ नहीं देखता है और रिज़ल्ट में आपका एआरओ में भी नाम आ जाता है, और मान लीजिए आरओ के लिए आप क्वालिफाई नहीं हुए, केवल एआरओ के लिए हुए, और ऐसी स्थिति में आपके पास जो है चूँकि उस पद की निर्धारित योग्यता नहीं है तो आपका प्री पास होना जो है व्यर्थ जाता है। मेंस देने के बाद भी जो है आपका सिलेक्शन नहीं हो सकेगा। इसलिए शैक्षिक योग्यता पर अच्छे से विचार करने के बाद ही आप आगे जो है फॉर्म भरें। इसके बाद आयु सीमा की भी कन्फ्यूजन थी, कई सारे कमेंट आए थे। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ 1 जुलाई 2021 जो है इसकी लिमिटिंग डेट है, ये जो है इसकी कट ऑफ डेट है। इस तारीख को आप 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों, इससे कम है तो जो है आप नहीं फॉर्म डाल सकते हैं, और अधिकतम जो है 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसका अर्थ ये है कि जो 2 जुलाई 1981 से पहले या 1 जुलाई 2000 के बाद का जो है आपका जन्म नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजनों के लिए आयु सीमा जो है अधिकतम 55 वर्ष है, उसके बारे में यहाँ पर जो है लिखा हुआ है। और अधिकतम आयु सीमा में कुछ वर्गों में छूट होती है, जैसे कि जो है उत्तर प्रदेश के जो है SC, ST और OBC हैं, उत्तर प्रदेश के कुशल खिलाड़ी हो गए, राज्य सरकार के कर्मचारी हो गए, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी, उसके अलावा जो है एडेड कॉलेजों में शिक्षक और कर्मचारी, इनको जो है 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाती है, यानी कि ये 45 वर्ष तक जो है ये फॉर्म भर सकते हैं। और उनके लिए भी यहाँ पर है कि उनका जन्म 2 जुलाई 1976 के पहले का नहीं होना चाहिए। बाकी चीज़ें जो है नॉर्मल हैं, जिस तरह से सभी फॉर्म में आता है। और ये जो आपकी आयु है वो डिसाइड होगी हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी, उसके अलावा जो है कुछ और इसमें नहीं माना जाएगा। साथ में ही ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्मतिथि, नाम व पते का जो दावा किया गया है वही मान्य होगा। उसके बाद भी कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। यानी अगर आप EWS कैटेगरी में भर रहे हैं या जो है OBC कैटेगरी में भर रहे हैं, SC कैटेगरी में भर रहे हैं, ST में भर रहे हैं, तो आपके पास जो है पहले से ही सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद भी हालांकि कुछ करेक्शंस हो जाते हैं, लेकिन उसमें जो है आयोग की मर्जी चलती है, उसमें आपका कोई विशेष अधिकार नहीं होता है। फिर जो है प्री और मेंस दोनों में जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें जो है 1/3 यानी 0.33 जो है अंक दंड स्वरूप काटे जाएंगे। यानी कि क्या है ये निगेटिव मार्किंग, अगर आप जो है प्रश्न का उत्तर गलत देंगे तो निगेटिव मार्किंग में जो है आपके 1/3 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। इसके अलावा मिनिमम इफ़िशियंसी स्टैंडर्ड भी है कि जो है SC ST को जो है 35% कम से कम नंबर लाने होंगे, और वहीं पर जो है अन्य श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनको 40% कम से कम प्री और मेंस में लाने होंगे अलग अलग। अगर इतना नहीं लाते हैं तो किसी भी हालत में वो मेरिट में शामिल नहीं हो पाएंगे। साथ में ही आयोग जो है अभ्यर्थियों से सामान्य हिंदी के अनिवार्य प्रश्न पत्र में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अपेक्षा करता है, और ये जो है
जो है लागू किया जा सकता है, फिलहाल जो है लागू नहीं है, मतलब ये आयोग के द्वारा ही तय किया जाएगा। सिलेबस में कोई चेंज नहीं दोस्तों। सिलेबस के बारे में पूरा डिस्कशन, तैयारी कैसे की जाएगी, उसके लिए मैं 2-3 बार जो है लेक्चर बना चुका हूँ। अभी जो रिसेंट में जो है लेक्चर पड़ा हुआ है, आप उसको जो है ढूंढकर इस चैनल पर देख लीजिए। सिलेबस में कोई भी अंतर नहीं है, सिलेबस वैसे ही है जो पहले पूछा जाता था। तो सिलेबस पर और स्ट्रेटजी पर जो है पूरा वीडियो आपको पहले ही मैं दे चुका हूँ। समीक्षा अधिकारी हिंदी और समीक्षा अधिकारी उर्दू के जो विशेष पद हैं, उनमें एक अतिरिक्त पेपर होता है, उसके बारे में जो है जो लोग उससे रिलेटेड हैं वो यहाँ पर जो है पूरा पढ़ लें। और हमेशा ध्यान रखें कि जो आप फॉर्म भरें उसकी एक कॉपी हमेशा सेव रखें, क्योंकि 2016 में जिनका री एग्ज़ाम हुआ है उनके साथ ये समस्या थी कि उनके पास जो है उन्होंने 2016 में जब फॉर्म भरा था उसकी कोई भी हार्ड या सॉफ्ट कॉपी उन्होंने सेव करके नहीं रखी थी। तो उन्होंने किन पदों के लिए अप्लाई किया था, किन में टिक किया था, किन में नहीं टिक किया था, उसके बारे में श्योर नहीं थे, जिसकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई। और साथ में ये जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल है इसको भी अच्छे से कहीं पर सेव करके रख लीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं सब इसी से क्लियर होती हैं। तो दोस्तों अब तैयारी जो है विधिवत शुरू करने का समय आ गया है, और मैंने आपको पूरा स्ट्रेटजी कई बार बताया है। तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है ROARO वीडियो कोर्स लिखकर जो है 9506742546 पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आपको रिप्लाई में जो है सब बता दिया जाएगा कि किस तरह से आप जो है हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। इसमें जो है सभी सेगमेंट्स के, चाहे वो GS हो, हिंदी हो, सभी के वीडियो को लेक्चर्स, सभी के जो है PDF में नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाती है। और मेंस के लिए हमारी विशेष तैयारी रहती है। मेंस पर जो हमारा विशेष फोकस रहता है, जिसमें हम लोग लास्ट के 2-3 मंथ आपसे जो है इंटरेक्ट होकर पूरी तरह से जो है आपकी तैयारी कराते हैं, आपकी कॉपीज़ वगैरह चेक करते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो जल्दी से जल्दी जुड़ें और तैयारी शुरू कर दें। तो अभी के लिए इतना ही। जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको जो है एक एक क्वेश्चन को टैकल करेंगे और उसका सभी का रिप्लाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।